हेलो दोस्तों, स्टडी जोन कैंपस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज चलिए हम लोग का टॉपिक है गुलाम वंश में रुकनुद्दीन और रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके पहले हम बता चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके पुत्र आराम शाह और इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है और दामाद के साथ साथ गुलाम भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे रुकनुद्दीन और रजिया सुल्तान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रुकनुद्दीन से। ठीक है, तो देखिए रुकनुद्दीन जो है गद्दी पे 1236 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 1236 ईस्वी में, जब इल्तुतमिश का जब मृत्यु हो गया था, तभी 1236 ईस्वी में बैठा रुकनुद्दीन। और 1236 ईस्वी में ही इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, अधिक दिनों तक नहीं रह सका। 8 महीने, केवल 8 माह तक ही यह शासन किया था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो देखिए इसकी माँ थी शाह तुर्कान, और शाह तुर्कान ने ही इसकी रक्षा करती थी और उपाय देती थी। जहाँ जहाँ भी इन्होंने अपना अभियान छेड़ा था, वहाँ वहाँ जो शाह तुर्कान इसकी माँ है, इन्होंने सहायता की थी। ठीक है, तो अब देखिए इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। सबसे पहले शासक बनने वाली थी कौन? रजिया सुल्तान। लेकिन अमीरों ने क्या किए कि विद्रोह कर दिए, और उसी विद्रोह में यह तय हुआ कि रुकनुद्दीन ही शासक बनेगा, क्योंकि गुलाम वंश में अभी तक कोई शासक या शासिका जो है कि स्त्री नहीं हुई थी। इसीलिए रजिया सुल्तान को जो है कि शासिका बनाना उचित लोगों ने नहीं समझते थे। लेकिन देखिए हुआ क्या कि रुकनुद्दीन जब बैठा गद्दी पे, उसके बाद 8 महीने तक ये इन्होंने रहा और विद्रोह में ही जा रहे थे। ठीक है, विद्रोह हुआ था, वहीं पे जा रहे थे। उसी समय रजिया ने क्या किया कि इनकी गद्दी को यानी दिल्ली को कब्जा कर ली, और इन्होंने क्या किया? गद्दी पे बैठ गई और यहीं से इनकी हत्या हो गई, और यहीं से रुकनुद्दीन का जो है कहानी समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए रजिया ने 1236 ईस्वी में गद्दी पे बैठी। जब यह गद्दी पे बैठी थी रजिया सुल्तान ने, उसी समय अमीरों ने विद्रोह कर दिए। कहे कि नहीं, हमारे वंश में ये शासिका स्त्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रजिया सुल्तान ने जब गद्दी में बैठी, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पुरुषों के कपड़े पहनकर बैठती थी, आती जाती थी, घोड़े से इधर उधर आती जाती थी, जहाँ भी विद्रोह होता था वहाँ जाती थी। ठीक है, तो इस व्यवस्था को देखकर अमीरों ने चिंतित थे कि अभी तक हमारे वंश में, हमारे राज्य में ऐसी स्त्री कोई नहीं थी। ठीक है, इसीलिए जो अमीरों ने इस पर भड़क गए थे। तो देखिए जो रजिया सुल्तान है, यह इल्तुतमिश की पुत्री है, और इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन भी है, और नासिरुद्दीन जो है यह भी इल्तुतमिश का ही पुत्र है। तो नासिरुद्दीन तो इल्तुतमिश के समय ही मर दिया गया। उसके बाद देखिए ये तो मार दिया गया। अब देखिए जब रजिया सुल्तान बैठी थी राजगद्दी पे, उस समय इसके क्या क्या झेलना पड़ा, कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्रारंभिक विद्रोह। तो प्रारंभिक विद्रोह बदायूं, झांसी, मुल्तान, लाहौर में
हुआ था। जगह जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में जो है सभी लोगों ने विद्रोह कर दिए, क्योंकि उस समय रजिया सुल्तान का जो सेना थे, ठीक है, बहुत कमज़ोर थे। इसीलिए इन्होंने कमज़ोर समझकर जो है कि अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह कर दिए। देखिए, यह दबाने के लिए चली रजिया सुल्तान ने, तो पंजाब, सिंध, मुल्तान, बंगाल के विद्रोहों को इन्होंने दबा दिए, लेकिन बदायूं, झांसी और लाहौर को नहीं दबा पाई। यह विद्रोह कुछ दिन चला, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब देखे लोगों ने कि इसका जो प्रशासन व्यवस्था है वो बहुत ढीला है, जब ढीला समझ लिए तो अलग अलग स्थान पर और विद्रोह होने लगा। तो रजिया सुल्तान ने क्या किए कि अपने विश्वास पात्र लोगों का साथ लिया, और विश्वास पात्र लोगों को जब साथ लिया था उस समय सभी लोगों को जो है अलग अलग पद दे चुके थे। जैसे में कबीर खां को यह विश्वास पात्र था, कबीर खां एयाज, इसको लाहौर का सूबेदार बना दी, लाहौर का पूरा क्षेत्र इसके जिम्मे कर दिया, और अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया को भटिंडा दे दिया, ठीक है। और ख्वाजा मुहाजुद्दीन जो है उसको वजीर का पद दे दिए, ठीक है। ऐबक बहूत को सेनाध्यक्ष बना दी। क्या बना दी? सेनाध्यक्ष। जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आलूर का पद दे दी, अमीर ए आलूर का पद दे दी, ठीक है। देखिए, जब अमीर लोगों ने देखा, यानी राजपूताना लोगों ने देखा कि इसका जो है क्षेत्र बहुत कमजोर है, उसी समय ग्वालियर के दुर्ग को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने आक्रमण कर दिए ग्वालियर के दुर्ग पर। तो ग्वालियर के दुर्ग को क्या किया? नष्ट कर दिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मिट गया है। विश्वास पात्र था एक रजिया सुल्तान का जमालुद्दीन याकूत हब्सी, ठीक है। देखिए, जब अमीर लोगों ने ऐसे ही चाल चलते रहे, तो उसी में से जिसको बहुत विश्वास पात्र मानती थी, वही क्या किया? कबीर खां ने विद्रोह कर दिया। और सर्वप्रथम जो है रजिया सुल्तान के क्षेत्र में पहला विद्रोह करने वाला है, वह है कबीर खां, ठीक है। जब इन्होंने विद्रोह कर दिया तो अल्तुनिया भी अपने क्षेत्र में विद्रोह कर दिया, भटिंडा में। तो रजिया सुल्तान ने 1240 ईस्वी में गई थी विद्रोह को दबाने के लिए। तो वहीं पे जब विद्रोह हो रहा था, उसी को दबाने के लिए गई, तो उसी विद्रोह में याकूत की हत्या हो जाती है, जो रजिया का बहुत विश्वास पात्र है वो, ठीक है। तो वहीं पे भटिंडा में ही जब देखी रजिया सुल्तान की याकूत की मृत्यु हो गई, इसका मनोबल टूट गया। जब टूट गया तो इन्होंने कूटनीति की व्यवस्था अपनाई, और वहीं कूटनीति से वैवाहिक संबंध अल्तुनिया से स्थापित कर ली। जब अल्तुनिया से वैवाहिक संबंध स्थापित कर ली, रिलेशन बना ली, उसके बाद अमीरों ने देखा कि दोनों एक हो गए, रजिया और अल्तुनिया। तो अमीरों ने क्या किए कि अल्तुनिया और जब रजिया आ रहे थे भटिंडा से दिल्ली होते हुए, तो दिल्ली के पास, यानी यह दिल्ली है, तो दिल्ली के पास ही है कैथल। तो यही कैथल नामक स्थान पे 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि मिन्हाज उस सिराज ने कहा था, मिन्हाज उस सिराज इतिहासकार है, इन्होंने कहा था कि रजिया का पतन का कारण उसका स्त्री होना था, यानी रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था।
ठीक है। तो देखिए रजिया जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1240 ईस्वी में, उसके बाद शासक बनता है बहराम शाह। शासक कौन बनता है? बहराम शाह, ठीक है, 1240 ईस्वी में। तो देखिए बहराम शाह के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बतला देते हैं आप लोगों को। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का फंस सकता है, ऐबक बहुत जो है सेनाध्यक्ष है, यह पेपर में हमेशा आता रहता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा ये विश्वास पात्र, पूछ देता है कि रजिया सुल्तान का विश्वास पात्र व्यक्ति कौन है। तो हो जाएगा जमालुद्दीन याकूत हब्सी, ठीक है, ये हो गया। और देखिए प्रथम विद्रोह करने वाला व्यक्ति जो रजिया का विश्वास पात्र भी है वह है कबीर खां, ठीक है। अब देखिए पूछ देता है कि जो रजिया सुल्तान है उसके पति का नाम। तो पति कौन हो गया? अल्तुनिया, जो भटिंडा में जाकर रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी, ठीक है। और रजिया का जो है मृत्यु 1240 में हुआ। और कहाँ पे? तो कैथल, जो कैथल नामक स्थान है, यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैथल, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।